ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची जाती हैं। यदि AB 30 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है, वो निकालना है हमें और इसमें निकटतम पूर्णांक निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं क्योंकि फिगर के बिना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं क्योंकि वृत्त के बिना काम होगा नहीं। तो एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं। अब यहाँ पर बिंदु एक यहाँ पर A है। ठीक है, कोई बिंदु A है, A से स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस बिंदु का नाम A है। तो A यहाँ पर AB और यहाँ पर AC। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर ये मैच है। ठीक है, अब क्या करना है, बोला गया यहाँ पर BC जो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि B और C को मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बोला है सेंटर इसका जो होगा वो O है। ठीक है, सेंटर इसका जो है वो O है, यहाँ पर इसका O है। बस हमें यही हो गया और इसका AB जो है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिगर मेरा रेडी है, जो भी डाटा यहाँ पर दिया हुआ था उसके बेस पर मेरा फिगर रेडी है। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब हमें सॉल्व करना है, हमको OB निकालना है, यानी कि यहाँ से हमको ये R निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, देखो एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ जो BC है इसको आधा से डिवाइड कर सकते हैं इसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको गायब कर दें और यहाँ पर से एक लाइन खींचे अगर हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद से ये खींचे तो ये 12 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो हमें यहाँ पर एंगल्स का यूज़ करना है। एंगल्स का यूज़ करने का मतलब है कि देखो ये जो होगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री का होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो, इस एंगल से अगर देखोगे तो इसके सामने बड़ी एंगल का लेना है हमको। ठीक है, इसके सामने कौन सी भुजा है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर वाला भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो AB लेंगे, यहाँ पर AB बटा, और अब क्या है दूसरा एंगल क्या लेंगे यहाँ पर, देखो इस ट्रायंगल बता रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अब इस यहाँ वाला एंगल लेंगे, इसके एंगल के सामने कौन सा साइड है, तो ये साइड है। ठीक है, ये साइड है, तो क्या है यहाँ पर, इसको हम M नाम देते हैं। ठीक है, तो AM है यहाँ पर, A और M। ओके, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखो M मैंने क्या बोला है, M मैंने इसको बोला है। ठीक है, M इस एंगल को बोला, इस चीज़ का नाम M दिया है हमने। ठीक है, अब हमें लेंगे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल लेंगे हम, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री के सीधा हमें कौन सा यहाँ पर एंगल है, तो यहाँ पर देखो R है। ठीक है, तो हम R लेंगे। ठीक है, बटा, अब इसके बड़ा वाला एंगल दूसरा कौन सा है, ये है। ठीक है, ये एंगल है। अब इसके साइड में कौन सा एंगल साइड से है, तो यहाँ देखो यहाँ पर BM है, तो BM लेंगे यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया। अब बस हमें सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है हमें। पर हम तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर बटा AM का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AM, यानी कि AM का वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ वैल्यू नहीं पता है, तो निकाल लेंगे साइड से। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये माइनस हो गया, यहाँ पर -12 का स्क्वायर कितना आएगा, सॉल्व करें तो 900 और यहाँ पे 144, 900 में 144 जाएगा तो कितना आएगा 756 आएगा रूट में। ठीक है, ये 756 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो लिखाएगा 756 लिखाएगा बराबर। नेक्स्ट यहाँ पर R का R आएगा और BM कितना है, तो यहाँ पर 12 है, आएगा R बराबर 360। यहाँ पर 756 को अगर हम रूट में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 36 21, 6√21, 6 से काटें इसको हम 60 बार में चल जाएगा। तो देखो ये 21 किसके आसपास होना चाहिए, तो 21 यहाँ पर 4 × 16 होता है और यहाँ पर 25 होता है, तो ये 5 4 और 5 के बीच का है लगभग, तो 4.5 इसको मान सकते हैं। तो 60 को अगर हम 4.5 से डिवाइड करेंगे मान लो, ठीक है, कितना आएगा लगभग, यहाँ पर कितना आएगा अगर 0 हटाएंगे इसको अगर हम, कितना आएगा 5 9 45 5, यहाँ पर 12 बार में, यानी कि लगभग 27 9 3 27, लगभग 13 आ रहा, तो 13 मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।